आज हम बनाएंगे पारंपरिक स्वादिष्ट मिठाई चने दाल का हलवा। इस बारिश के मौसम में अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो बिना दूध, बिना मावा और बिना चीनी के बनाइए चने दाल का हलवा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये हेल्दी भी है। आप डाइट में भी है तो इनको खा सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो चलिए बनाने के लिए अमिता संगर के चैनल में किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पे चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट हो गए एकदम ही अच्छे से। 1 घंटे में अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको अच्छे से धो धा के 3-4 पानी से पानी अलग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे चने की दाल के पानी मैंने अलग कर लिया। यहाँ पे हमें चने की दाल को कोई भी उबालना नहीं है, सीटी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। अब एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, इनमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी भी बहुत ही कम हम इस्तेमाल करेंगे। अब चने की दाल को हम इनमें डाल देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम में हम इनको धीरे धीरे भूनेंगे, जिनसे कि ये थोड़ी सी कुक भी हो जाएगी, थोड़ी की अच्छे कुक हो जाएगी और ये अच्छे से भून के स्वाद भी इनमें भुनने का घी का अच्छा आ जाएगा। तो लगातार चलाते रहना है। बस 2 चम्मच ही घी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ज्यादा घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं ये चने दाल के हलवा की मैं क्या ही कहूँ। पहले मेरी मम्मी जब बृहस्पति गुरुवार का व्रत किया करती तो हर हफ्ते इस तरह की चने दाल की हलवा बना करती थी। आज भी वो दिन याद है, मजा ही आ जाता था खाने में। चने दाल के हलवा एकदम ही स्वादिष्ट लगते थे खाने में और इंतजार भी होता था चने दाल के हलवा खाने का। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भूनने के बाद देख सकते हैं चने के दाल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको अलग से प्लेट में हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से घुमाते फिराते रहेंगे, जिनसे कि जल्दी से ठंडी हो जाएगी। जब अच्छे से ठंडी हो जाए तो इनको डाल दीजिए मिक्सी के जार में। अब यहाँ पे इनको पीसना है, पर पूरी तरह से यहाँ पे आटा नहीं बनाना है, इनको दानेदार पीसना है, जिससे कि हमारे हलवा बहुत ही अच्छे दानेदार बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे मिक्सी को पल्स मोड में 1 बार या 2 बार ही चलाएंगे तो एकदम ही ये इस तरह से दानेदार पीस जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी तैयार है। अब चलिए फिर से दोबारा एक कढ़ाई गरम करते हैं। तो अब यहाँ पे कढ़ाई पे फिर से हम 2 से 3 चम्मच घी डाल लेंगे। यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, क्योंकि अपने पसंद के आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले बादाम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। काजू भी ले लेंगे, क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 चम्मच के करीब लिया। जब थोड़ी सी काजू और बादाम भून जाए तो इनमें हम किशमिश को डाल देंगे। किशमिश को मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे गोला जो होती है नारियल वाली, वो भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास खसखस हो तो जरूर डालिए। इस बारिश के मौसम में खसखस खाने के बहुत ही फायदे होते हैं। अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि मेरे पास थे नहीं। अब जब ड्राई फ्रूट्स भून जाए तो इनको निकाल लेंगे। अब इनको यहाँ पे चने की दाल को डालेंगे सेम घी में। अब इनको भी हम लो फ्लेम में यहाँ पे धीरे धीरे दोबारा भूनेंगे, क्योंकि इनको पहले मैंने भून लिया है। तब ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। इधर साइड में मैं गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस गुड़ से ही हम यहाँ पे बनाएंगे। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच घी ऊपर से डालेंगे चने की दाल में, जिनसे कि इनमें एक अच्छी खुशबू आ जाए, सॉफ्टनेस आ जाए। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ही हमें डालना है। अब इनको भून लेंगे लो फ्लेम में। धीरे धीरे भूनते भूनते क्या होगा, चने की दाल की थोड़ा सा कलर आपको चेंज हो जाएगा। लगातार चलाते रहना है, यहाँ पे ज्यादा छोड़िएगा मत, नहीं तो तले में लग जाएगी, फिर सारा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे भून गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। अब सेम ही कढ़ाई में यहाँ पे हम डाल देंगे गुड़। जितना आपको दाल लेना है उतना ही आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चने की दाल ली थी, तो यहाँ पे मैंने 1 कप सेम कप से या मैंने कटोरी से मैंने गुड़ लिया है। अब यहाँ पे 1 कप गुड़ में मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाली। इनको हाई फ्लेम में हमें पहले यहाँ पे अच्छे से उबाल लेना है, जिससे कि गुड़ अच्छे से घुल जाए, जैगरी। अब जब अच्छे से गुड़ घुल जाए, जैगरी, तो इनमें हम चने के दाल जो पीस के रखी थी वो हम इनमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको हमें पकाना है। लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तुरंत कुछ ही देर में देखेंगे चने की दाल एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब इनमें डाल देंगे इलायची का पाउडर आधा चम्मच, 2 चम्मच घी और हम इनके ऊपर डालेंगे। ये घी से क्या हमारे हलवे में एक अच्छी खुशबू आएगी और एकदम शाइनी सी
तैयार होगी। अब इनमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के मखाना डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं ये हलवा तैयार है, एकदम ही टेस्टी और हेल्दी दानेदार। इस तरह से अगर हलवा बनाएंगे ना आप तो मजा ही आ जाएगा आपको खाने में, बार बार यही खाना आप पसंद करेंगे। इनमें ना हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, न दूध का, न मावा का, बेसिक घर की चीजों से बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि झटपट से और सस्ते भी बोल सकते हैं और हेल्दी भी बोल सकते हैं। इनमें मैंने कोई भी कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। घी की क्वांटिटी आप और भी कम करना चाहते तो कर सकते हैं। अब इनको सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। एक बार अगर आप बनाते हैं ना इस बारिश के मौसम में तो मजा इतना आ जाएगा आपको खाने का कि बार बार आप यही दोबारा खाना पसंद करेंगे। ये देखिए एकदम प्यारा सा कलर आया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से मैंने इनको सजा दिया है। अब इस बारिश के मौसम में बनाइए, एकदम ही हेल्दी मीठा जो कि झटपट से बने घर के सामान से और मजा आ जाए खाने का। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगती है एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और फेसबुक से देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए तो इस तरह से निकालिए और खाइए। अगर आपको भी पसंद है इस बारिश के मौसम में कुछ मीठा खाने का तो फटाफट से बना के देखिए, मजा आ जाते हैं खाने में। इतना टेस्टी लगेगा ना आपको कि मैं क्या ही बताऊं। आपको सूजी का हलवा में तो चीनी डालने से बहुत कम ही खाना होता है, पर ये गुड़ की बनी है तो आप जितनी क्वांटिटी में आप बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय। और इस तरह के रेसिपी ट्राई कीजिए, बाय बाय।